हेलो फ्रेंड्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखो दोस्तों, अपन ने पिछले कुछ वीडियो में स्टार्ट किया था कि भाई इंटरव्यू को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं या फिर कैसे क्वालिफाई किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्या क्या एस्पेक्ट्स रह सकते हैं उसके अंदर, उन सभी बातों पे अपन ने ध्यान दिया था। आज बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। अब दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये होता है हर एग्ज़ाम के सिलेक्शन के बाद। देखो दोस्तों, अगर जिनका भी इंटरव्यू होता है एग्ज़ाम्स में, उनका तो इंटरव्यू के टाइम में डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाते हैं, कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। देन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हो, उस समय भी क्या होता है, एक छोटा मोटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उस समय भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि भाई आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आए और हमें चेक करवा दीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर जैसे कोई बंदे ने IBPS PO या फिर PO लेवल का एग्ज़ाम, ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, डायरेक्ट क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाता है, क्योंकि उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ यार 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो उनको क्या करते हैं, जैसे किसी बंदे का सिलेक्शन होता है तो डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट करते हैं मेल पे। तो मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाता है कि मेल में आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी जाती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखने के लायक होना चाहिए। ठीक है, पहली बात है, अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो क्या करें। देखो दोस्तों, अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और वहाँ पे अगर जैसे अपन फ्रेंड्स से बातें करते हैं कि यार मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट नहीं के चक्कर में अपना इंटरव्यू बिगाड़ के आ जाते हैं। अरे यार मेरे पास वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट कम था, मैंने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया, या फिर मैंने किसी से पूछा नहीं कि पता नहीं क्या होने वाला है, ये ऐसी बातें हैं। तो उसके बारे में चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो सिलेक्शन के बाद, जैसे कि वे क्लरिकल लेवल के बंदे हैं और वो अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे जा रहे हो, अगर आपके पास फिर भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसमें भी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर अपने पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उसकी वजह से अपना क्या होगा, सिलेक्शन रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। होता क्या है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो वहाँ पे आपसे क्या ले लेंगे, एक एफिडेविट सा ले लेते हैं जिसके अंदर आपके सिग्नेचर होते हैं। एक तरीके से इसको मैं बोल सकता हूँ अंडरटेकिंग। ठीक है, अंडरटेकिंग ले लेते हैं। अंडरटेकिंग में ये होता है, एक फॉर्मेट बना रहता है उनके पास में, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम है उसको आप क्या करोगे, उसमें मेंशन करेंगे और उसमें नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट भूल गए तो क्या सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी, जो इस तरह की अपने बातें कर ली है कि भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट अपन भूल चुके हैं तो क्या होगा, वही बातें हैं दोस्तों। अंडरटेकिंग के अंदर आप उसको मेंशन कीजिए कि सर मेरे से गलती हो गई, या फिर मेरे से मिस हो गया, या फिर वो डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। देखो दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, ये होता है कि जब आप कभी किसी कॉलेज में पढ़े हो और वहाँ से पास आउट हो गया, पास आउट होने के जस्ट बाद में आपकी जॉब लग गई हो, तो एक तो ये होता है कि भाई मेरी मार्कशीट आई नहीं है कॉलेज में, हमने पास कर लिया है सर लेकिन हमारी मार्कशीट कॉलेज में पहुंची नहीं है। दूसरा यह कि भाई हम जिस दिन गए उस दिन हो सकता है कॉलेज की छुट्टी हो, या फिर कंटिन्यू 2-3 दिन के लिए छुट्टी चल रही हो, क्योंकि कोविड का टाइम है दोस्तों। कोविड के समय में हो सकता है कॉलेज में कोई मैनेजमेंट पॉजिटिव हो गया, इस वजह से 10 दिन के लिए कॉलेज बंद हो, तो इस वजह से भी आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना बातें हैं वो मेंशन करके आप उसके अंदर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करें, डॉक्यूमेंट लिस्ट में नहीं है फिर भी पूछा जाता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको शायद ही किसी ने बताया हो कि भाई आपके पास जो मेल आया है, मेल के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसके अंदर डॉक्यूमेंट सारे गिवन होते हैं। फिर भी एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो हो सकता है वहाँ पे मेंशन नहीं हो और आपके वहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और इंटरव्यू में आपको वो डॉक्यूमेंट पूछा जा सकता है। सेकंड थिंग, आप क्लरिकल लेवल पे हो और ज्वाइनिंग में जा रहे हो तो ज्वाइनिंग में भी आपको वो डॉक्यूमेंट पूछा जा सकता है। बात करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो दोस्तों ये होता है गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके ग्रेजुएशन से लेके या स्कूलिंग से लेके प्रेजेंट ज्वाइनिंग के टाइम का एक सर्टिफिकेट होता है, एक एफिडेविट का टाइप होता है। 50 रुपये 100 रुपये का एक एफिडेविट होता है, जिसके अंदर जो भी एक फॉर्मेट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर डाल दूंगा, या फिर अपने टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे मैं उसको सर्टिफिकेट को अटैच कर दूंगा कि आप दोस्तों कमेंट करके बता दें कि भाई हमें सर वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस सर्टिफिकेट में ये होता है, आपका नाम एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, साथ में मेंशन होता है कि मैंने इस साल में 10वीं पास करी है, इस ईयर में मैंने 12th पास की है, ये ईयर मेरे ग्रेजुएशन की थी, और ग्रेजुएशन के बाद में जैसे
आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है तो 2 साल का जो टाइम निकला है उस टाइम में आपने क्या किया है कि भाई 2 साल के अंदर मैंने प्रिपरेशन की है। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो क्या है कि जॉब कर लेता है बीच में, तो उसको मेंशन कर दीजिए कि हाँ सर मैंने ये जॉब की थी और उस जॉब के रिलेटिंग क्या है मेरा ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मैंने ये टाइम पीरियड है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैंने स्पेंड किया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल तक का अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, 3 साल आपने वेस्ट किए हैं, तो उसको नेगेटिव में नहीं लेना कि यार मैंने 3 साल लगा दिए है फिर 3 साल तक मैं बैठा हूँ। तो दोस्तों उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उसको क्या करना है, आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि जैसे कोई बंदा 2019 में पास आउट हो गया और 2022 में अभी क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, तो ये दोस्तों जो बीच का गैप है उसको वहाँ पे मेंशन कीजिए कि सर मैं 2019 में पास आउट हुआ, 2022 तक मैंने क्या करी है, प्रिपरेशन की है। इस टाइम पीरियड में मैं कहीं भी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। उनका मेन पर्पज़, मेन मोटो ये होता है आपसे अंडरटेकिंग और गैप सर्टिफिकेट लेने का, कि भाई आप उसके अंदर मेंशन करेंगे हमने ऐसा कोई काम नहीं किया इस बीच में जिससे हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाया जा सके। ओके दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था। ठीक है, किस डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो सकते हैं। अब देखो दोस्तों, किस डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो सकते हैं। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट बताता हूँ। लिस्ट ये होती है कि भाई एक तो होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट मैक्सिमम जो भी आप जिस भी बोर्ड का आप पेपर दे रहे हो, जैसे IBPS हो गया, SSC हो गया, जहाँ भी आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो वो क्राइटेरिया वो ही डिसाइड करते हैं कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी ईयर का चाहिए। अगर मैं IBPS की बात करूँ, कोई भी बंदा IBPS की एग्ज़ाम दे रहा हो, बैंकिंग सेक्टर की एग्ज़ाम दे रहा हो और वो ज्वाइनिंग के लिए जा रहा हो, तो उनसे फाइनेंशियल ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट पूछा जाता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे अभी 2022 है तो 2021 अप्रैल से लेके दिस ईयर तक का आपको पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अपना सिलेक्शन रुक जाएगा, अपने को वो मेंशन करवा के देना है, अंडरटेकिंग में लिख के देना कि सर जब मैं ज्वाइनिंग में आऊँगा तो वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके आऊँगा। वो होती है पॉसिबिलिटी और कंडीशन वहाँ पे अप्लाई हो जाती है कि आपको वो सर्टिफिकेट उस टाइम में लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं कि भाई आपके पास जैसे आपने इंटरव्यू देने गए या फिर कोई भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो है आपका 5 साल या 6 साल पुराना, और आप वहाँ पे मेंशन करते हो कि सर मैं इन फ्यूचर मेरा न्यू जो है कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे कुछ क्या होती है, प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है, बोर्ड को डाउट होता है कि भाई हाँ यार इस बंदे ने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया वो 5 साल पुराना है, तो हो सकता है प्रेजेंट में ये इकोनॉमिकली में इन्वॉल्व हो गया होगा या फिर जनरल कैटेगरीज को कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स दोस्तों आ सकती हैं, तो उस बातों का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। ओके, और एक बात करता हूँ मैं इसके अंदर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कोई भी 3 गजेटेड ऑफिसर के होते हैं और एक कॉलेज का होता है। तो दोस्तों कॉलेज का अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे मैंडेटरी एक फील्ड होता है कि भाई आपको ये लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे उस मैंडेटरी फील्ड को फिल करके आइए। नेक्स्ट जो भी वो कास्ट सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताते हैं वो आप लेके जाइएगा। ओके, और बाकी गजेटेड ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए। गजेटेड ऑफिसर से आपके आसपास जो भी आपको रहते हैं और आपको 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे जानते हो, उनके हस्ताक्षर वहाँ पे मेंशन होते हैं। ठीक है, एक्सपायर डॉक्यूमेंट। दोस्तों एक्सपायर डॉक्यूमेंट का मतलब अभी बताया था मैंने, जैसे आपने कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट दिया है और वो 5 या 6 साल से ज़्यादा पुराना है तो वो उसको मेंशन नहीं करते हैं, उसको एक्सपायर डॉक्यूमेंट बोल के आपकी फ़ाइल क्या होती है कि भाई ये स्टूडेंट इन फ्यूचर भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपने को सबमिट नहीं करा सकता है, तो वहाँ पे अपने रिजेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, कुछ बातें थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।